रिसेंटली पंजाब और हरियाणा के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको रोक दिया गया है। और इनको रोकने के पीछे का जो कारण है वो है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है। इसमें किसान दिल्ली चलो का नारा लगा रहे हैं और इसके तहत वो अपनी कुछ डिमांड्स रखना चाहते हैं सरकार के सामने। तो हमने इस प्रोटेस्ट को 2.0 नाम क्यों दिया, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सो हेलो नमस्कार, आई एम साना एंड वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमें फार्मर प्रोटेस्ट है 2.0, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा 2020 में जो 3 लॉज आए थे, फार्म लॉ बिल्स आए थे, उनको समझना पड़ेगा। देखो, जब 2020 के अंदर सरकार ने 3 बिल लेके आई थी, सरकार 3 बिल लेके आई थी रिलेटेड टू फार्म लॉज बिल। तो इन बिल का जो फार्मर्स हैं इन्होंने काफी विरोध किया था। ये विरोध काफी लंबे समय तक चला था, यानी कि 2021 में सरकार ने इन बिल को वापस लेने का फैसला किया था। 2020 से लेकर 2021 तक ये प्रोटेस्ट काफी लंबा चला था, जिसके चलते इसमें जो फार्मर्स की डिमांड थी वो इन 3 लॉ को छोड़ के एक डिमांड इनकी ये भी थी कि जो एमएसपी है उसको लीगलाइज करवा देना चाहिए। सरकार से ये डिमांड रखी थी। उस समय सरकार ने इनको आश्वासन देते हुए कहा था कि हम आपकी जो एमएसपी है उससे रिलेटेड एक पैनल बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में डिसाइड करेंगे कि कैसे एमएसपी आपको देनी चाहिए। अब एमएसपी है क्या? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है जिस रेट पर गवर्नमेंट आपसे फसलें या क्रॉप्स खरीदती हैं, वो होता है एमएसपी। एमएसपी इस चीज 2020 में एमएसपी के रिगार्डिंग उन्होंने डिमांड रखी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक पैनल बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, देन डिसाइड करेंगे कि कैसे एमएसपी को सेटल करना है। तो उसके बाद इन्होंने कमेटी बनाई थी 2022 में। 2020 में लॉज आए, 2021 में उसको वापस लिया, देन 2022 में इन्होंने एक कमेटी बनाई। 2021 में सरकार ने ये बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर ग्रोवर्नर्स जो क्रॉप ग्रो करते हैं यानी कि फार्मर्स प्लस गवर्निंग बॉडीज या कि जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर हैं उनको शामिल करके बनाएंगे। लेकिन 2022 में जुलाई में जो कमेटी आई थी एमएसपी पे, उसके अंदर टोटल 29 मेंबर्स थे। 29 मेंबर्स में जितने भी जो 29 मेंबर्स थे वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट में काम करने वाले कोई ऑफिसर्स थे। और ये जो कमेटी है वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जो कि एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी है, फॉर्मर एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी है, उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी लाई गई। लेकिन इस कमेटी का ड्रॉबैक ये हुआ कि इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको शामिल ही नहीं किया गया। प्लस में जो इकोनॉमिस्ट ऐसे थे, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो ये 3 लॉज हैं इनका विरोध कर रहे थे, उनको भी इनके इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो ये इसका ड्रॉबैक रहा। अभी किसान क्या चाहते हैं? अभी इनकी जो मेन डिमांड है वो टोटल ये है, जिसमें बोला गया है कि जो एमएसपी है उसको लीगलाइज करवाओ, यानी कि लीगल गारंटी दो हमें एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो ये जो प्रोटेस्ट है 2.0, ये इसके जो लीडर्स हैं वो है किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा जो कि नॉन पॉलिटिकल है, प्लस में 250 ऐसे यूनियंस हैं और 250 ऐसे यूनियंस हैं फार्मर के, प्लस बहुत सारे फार्मर्स हैं जो इस प्रोटेस्ट में अभी भी शामिल हैं। ये जो लीडर्स हैं इस बार के, वो पिछले जो 2020 में हुआ था वो वाले लीडर्स नहीं हैं, इस बार अलग लीडर्स हैं। तो इसमें इन्होंने पहली अपनी डिमांड रखी, जो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 है, इसमें पहली डिमांड रखी गई लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। एमएसपी की लीगल गारंटी दो हमें। तो एमएसपी होता क्या है बता दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इस पे क्या करती है सरकार? फसलें खरीदती है, जैसे कि गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है, किससे? फार्मर से। एक एक प्राइस पे, एक जो निर्धारित प्राइस होता है उसके ऊपर खरीदती है। और एमएसपी
हर एक साल में 2 बार ये डिसाइड की जाती है, खरीफ क्रॉप के सीजन में और राबी क्रॉप के सीजन में। ये मेनली डिसाइड की जाती है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये इसको डिसाइड करता है कि MSP क्या रहनी चाहिए, लेकिन इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, इसको लागू करने वाली बॉडी है, वो अलग होती है। इसका काम होता है डिसाइड करना किस MSP पे हमें फसलें लेनी है, खरीदनी है सरकार को, फार्मर्स थे, वो होती है MSP। और इसको लीगलाइज करने की बात कही गई है किसके अंडर, जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी ने दी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ही लीगलाइज चाहते हैं। स्वामीनाथन कमेटी अब कब आई, क्या कमीशन है? स्वामीनाथन जो कमीशन है वो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया गया था 2004 के अंदर। ये जो कमीशन है ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वामीनाथन के चेयरमैनशिप के अंडर था, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन को फादर बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है इंडिया में। और ये जो कमीशन है ये 2004 में आया था, लेकिन 2004 से लेके 6 के बीच में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और अब जो फार्मर्स है वो ये चाहते हैं कि जो हमारी MSP डिसाइड हो, जो MSP लीगलाइज हो, वो इस फॉर्मूला पे हो, यानी कि C2 प्लस 50% फॉर्मूला पे हो। अभी C2 प्लस क्या है, ये C2 क्या है? C2 का मतलब है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। C2 का मतलब होता है A2 प्लस में फैमिली लेबर प्लस में लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप यानी कि A2 का मतलब ये हो गया कि जो जब भी किसान कृषि करता है, क्रॉपिंग करता है, तो उसका खर्चा लगता है, फर्टिलाइजर्स में लगता है, सीड्स बीज वगैरह में लगता है, केमिकल्स में लगता है, और जो मशीनरीज वो यूज करता है उसमें जो उसका खर्चा लगता है उसको बोला जाता है A2। वो खर्चा प्लस में उसके जो फैमिली मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं एज अ लेबर, प्लस में उनका एंड जो जिनकी लैंड है, लैंड स्वामित्व, जिसका भूमि स्वामित्व है, वो सारे खर्चे मिला के प्लस में जितना मान लो हमने मान लिया 100 खर्चा हुआ, टोटल जो खर्चा आया वो 100 आया, यानी कि C2 100 आया, उसमें 50% यानी कि 50 और मिला के टोटल किसानों की जो MSP है वो 150 पे डिसाइड होनी चाहिए। यानी कि इनकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें 50% का जो फॉर्मूला है वो ये किसान चाहते हैं। ये किसानों की डिमांड है कि हम क्या चाहते हैं कि लीगलाइज होनी चाहिए MSP अंडर जो भी रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन ने 2004 में दी थी। लेकिन जब स्वामीनाथन जो कमीशन 2004 में आया था तो 2010 में कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट करने की भी बात कही थी। वो इसलिए कही थी क्योंकि अगर हम सभी क्रॉप्स पे MSP देने लग जाएंगे तो जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट पे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी MSP दी जाती है टोटल 23 कमोडिटीज पे, 23 जिसमें से 22 कमोडिटीज में खरीफ की फसल आ जाती है, रबी की आ जाती है, 2 अदर कमर्शियल क्रॉप आ जाती है, प्लस 23rd नंबर की है वो है जो गन्ने की फसल होती है उस पे दी जाती है। तो अभी जो फार्मर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो MSP है वो टोटल 23 कमोडिटीज पे हमें 23 की 23 कमोडिटी पे दी जानी चाहिए। मेनली जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो मेनली पैडी यानी कि राइस और व्हीट इन दोनों पे MSP खरीदती है किसानों से MSP पर, और फिर उनको देती है वो एज अ स्कीम्स के जरिए अन्न प्रोवाइड करवाती है, जो राशन है वो गरीबों तक पहुंचाती है। जिनकी जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उन तक इजीली पहुंचाया जाता है कम दाम पे। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर से खरीदती है MSP रेट पे और उस रेट को कम करके जो गरीबों तक या फिर लोअर सेक्शन या मिडिल सेक्शन तक पहुंचाया जाता है अंडर द स्कीम। उसके बाद इनकी जो सेकेंड डिमांड है वो ये है, सेकेंड डिमांड की लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो आया था उसको अमेंड कर दिया गया था 2015 के अंदर। 2015 में उसको अमेंड करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। जो चेंजेस किसको किसानों को पसंद नहीं आए, उन्हें ये लग रहा है कि जो ये चेंजेस किए गए हैं शायद इनमें इनका नुकसान है, फायदा नहीं है। तो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो 2013 क्या कहता है पहले वो देखते हैं। लैंड एक्विजिशन का मतलब है
लैंड एक्वाजिशन का मतलब ये होगा कि जब भी सरकार अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती है, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लेके आती है, अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट के लिए लेके आती है, जैसे कोई ब्रिज बनाना हो गया, तो जब हम ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उनके अंडर जितनी भी लैंड्स आती है तो वो सरकार, जिनकी लैंड होती है उनसे सरकार ले लेती है, उस पे कोई कंसेंट नहीं लेती। लेकिन जब भी कोई जो प्राइवेट प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट अंडर कंपनीज के थ्रू चलता है, तो उसके लिए पहले उन्हें क्या करना होता था, लैंड ओनर से कंसेंट लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो उनकी भूमि पर अपना प्रोजेक्ट कर सकते थे। इसमें क्या हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल के अंदर आ रहा है, पीपीपी मॉडल का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट है अंडर द गवर्नमेंट भी उसके साथ मिली हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलके एक प्रोजेक्ट बना रही हैं, तो उसमें क्या चाहिए होता था, इनको 70% कंसेंट चाहिए होता था। 70% इनको, जिनके भूमि होती थी, जो उस भूमि के लैंड ओनर्स होते थे, उनसे 70% कंसेंट चाहिए होता था। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो उसके लिए प्राइवेट कंपनी को 80% लैंड ओनर्स थे उनसे कंसेंट चाहिए होता था, उसके बाद ही वो उनकी भूमि पर वो प्रोजेक्ट बना सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट, अगर केवल जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट को कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता था, गवर्नमेंट उनसे एक्वायर कर लेती थी और उनको मुआवजा देके अलग जगह पे भेज देती थी। ये था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। यानी कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी लेके आती है, तो उसको ये वो भूमि लेने के लिए, वो भूमि को अर्जित करने के लिए जो उस भूमि का मालिक होगा उससे 70% या 80% कंसेंट चाहिए होता था। लेकिन जब 2015 में इसी लॉ को, इसी एक्ट को अमेंड किया गया, यानी कि इसमें संशोधन किया गया, तब इस एक्ट में क्या कर दिया गया, इन चीजों को खत्म कर दिया गया। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिफेंस से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि सुरक्षा रक्षा से रिलेटेड आ रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए आ रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, तो इन चीजों में चाहे वो पीपीपी मॉडल हो या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट हो या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, लैंड जो ओनर होता है उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। जो जिनकी वो भूमि है उनको मुआवजा देके अलग जगह पे भेज सकते हैं। ये था इसमें। इसीलिए फार्मर्स ये कहते हैं कि जो 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको वापस लीजिए, और जो 2013 में हमारे पास एक्ट था लैंड एक्विजिशन का, हमें वही वापस चाहिए। दूसरी डिमांड इनकी ये है। तो फर्स्ट डिमांड था लीगलाइज गारंटी ऑफ एमएसपी, सेकंड डिमांड है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जिसमें अमेंड किया गया 2015 में। उसके बाद चलते हैं थर्ड इनकी डिमांड क्या है, विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ट्रेड के रिगार्डिंग पूरे ग्लोबल पे। ये ग्लोबल पे मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए बनाता है। इसमें क्या किसान क्या चाहते हैं, इसमें फार्मर्स ये चाहते हैं कि इंडिया अपनी मेंबरशिप इस डब्ल्यूटीओ से वापस ले ले, यानी कि अपनी जो मेंबरशिप है वो डब्ल्यूटीओ से बर्खास्त कर दे। ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि ग्लोबल लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्स और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को इक्वली चलाना, उसको इम्बैलेंस नहीं होने देना। अब डब्ल्यूटीओ का कहना ये है कि जो इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया क्या करती है, अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अदर ग्लोबल नेशंस हैं जो सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करते, उनके साथ जब हम ट्रेड बिजनेस करते हैं तो वो क्या होता है, इनइक्वालिटी आ जाती है उसमें। एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो डब्ल्यूटी है वो कहता है कि आप अपनी मेंबरशिप, फार्मर्स का कहना है कि डब्ल्यूटीओ से अपनी मेंबरशिप वापस ले लें। ये है इनकी तीसरी डिमांड। उसके बाद चलते हैं इनकी फोर्थ डिमांड बोलती है अबाउट मनरेगा। मनरेगा के थ्रू क्या होता है, डेली
100 डेज का काम मिलता है, प्लस इनको डेली वाइज वेजेस मिलता है। लेकिन अब फार्मर्स क्या चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मनरेगा के तहत है ना, जो पहले 100 दिन का काम मिलता था उसको 200 दिन का किया जाए, यानी 200 डेज का करा जाए उनको, प्लस में उनको डेली वेजेस 700 रुपए दिया जाना चाहिए। जितने भी मनरेगा के अंदर लेबर्स काम करते हैं उनको 700 रुपए डेली वेजेस देना चाहिए, प्लस में जो उनका 100 दिन का काम है वो 200 डेज में कर देना चाहिए। ये इनकी फोर्थ डिमांड है। नेक्स्ट इनकी डिमांड है अबाउट पेंशन, कि जितने भी फार्मर्स जिनकी एज 58 या 60 अबोव है उनको मंथली 10,000 आपको पेंशन देनी होगी। जो कि बूढ़े हो चुके हैं, अब फार्म फील्ड पे काम नहीं कर सकते इतना, तो उन फार्मर्स को आपको 10,000 मंथली पेंशन देनी पड़ेगी। ये इनकी नेक्स्ट डिमांड है। उसके बाद इनकी जो अगली डिमांड है वो है लखीमपुर से रिलेटेड, क्योंकि जो पिछली बार 2020 में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मेनली जो लखीमपुर लखीमपुर जो खीरी वाला एरिया था उसमें काफी प्रोटेस्टर थे, उनको वो मर गए थे या उन पे गाड़ियां वगैरह चढ़ गई थी, या फिर काफी ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर वो मारे गए। तो उस प्रोटेस्ट में जो मारे गए हैं उनकी फैमिली में हमें किसी एक मेंबर को आपको गवर्नमेंट जॉब देनी पड़ेगी। ये इनकी अगली डिमांड है। प्लस ये बोल रहे हैं कि जितने भी पिछले प्रोटेस्ट में जितने भी लोगों पे जो केसेस चल रहे हैं उनको भी आप वापस लें, ये इनकी डिमांड है। उसके बाद बात करते हैं ये क्रॉप इंश्योरेंस की, कि फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराएं अगर उनकी फसलें वगैरह किसी मौसम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से खराब हो जाती हैं तो आप इनको क्रॉप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करें। एंड द लास्ट इनकी जो डिमांड है वो डाली गई है कि जितने भी फार्मर्स पे जो छोटे फार्मर्स हैं उन पे लोन चल रहे हैं उन सभी को माफ कर देना चाहिए, जितने भी ऋण चल रहे हैं उन सभी को माफ कीजिए। एंड डबल इनकम, और जो आपने 2020 में 2021 में ये जो फार्म लो आपने वापस लिए थे उस समय आपने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी इनकम को डबल करेंगे, तो वो वादा भी आप अपना अभी पूरा करें। तो ये इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी है फार्मर्स ने। और फार्मर्स भी मेनली 20 ऑफ फैब को एक बातचीत हुई थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स लीडर के बीच में, जिसमें ये बोला गया था कि हम आपको पांच अदर क्रॉप्स लाइक पल्सेस, कॉटन एंड बाकी अदर क्रॉप्स पे 5 और क्रॉप्स से हम आपको एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सरकार की इस बात को फार्मर्स ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और दोबारा से बोला कि 21 फरवरी से दोबारा से दिल्ली चलो जो मार्च है वो दोबारा शुरू होगी और प्रोटेस्ट दोबारा अगेन से शुरू किया जाएगा। 2020 में जो प्रोटेस्ट है वहां पे जो 3 स्टेट के मेनली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो थे हरियाणा, पंजाब और यूपी। इस बार सबसे ज्यादा जो फार्मर्स देखे गए हैं वो पंजाब से देखे गए हैं, प्लस हरियाणा के कुछ फार्मर्स देखे गए हैं। ये इस प्रोटेस्ट में अपनी डिमांड्स को लेके आए हैं। अब अगर ये डिमांड इनकी एमएसपी लीगलाइज करने वाली जो डिमांड है इसमें कुछ तो इनके फेवर में है, कुछ इनके अपोजिशन में है। फेवर वाले इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी समझते हैं, लेकिन जो अनफेवर में है वो ये समझते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इनको लीगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लीगल कर देंगे तो सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो क्या करेगी, इन सभी की सभी जो 23 कमोडिटीज हैं इनको खरीद पाए किसानों से और उनको स्टोर कर पाए, इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेनली जो राइस है और व्हीट है वही हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी लोअर क्लास है और मिडिल क्लास है उनके लिए। बाकी जो अदर क्रॉप्स है वो इतनी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आती है, तो उनको स्टोर कहाँ करेंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा उस पर खर्च हो जाएगा। तो ये अपनी बात कह रही है। लेकिन फार्मर्स का ये कहना है कि जो हम पाम ऑयल बाहर से लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उस चीज को भी कम किया जा सकेगा अगर इन कमोडिटीज पे, सारी कमोडिटीज पे एमएसपी को डिसाइड कर दिया गया। तो ये है सारा प्रोटेस्ट। तो इनकी डिमांड यही रखी गई। फर्स्ट सबसे जो मेन डिमांड है वो लीगल द गारंटी ऑफ एमएसपी को लीगल करे। दूसरा बोला गया अंडर द स्वामीनाथन कमेटी के अकॉर्डिंग जो आई थी उसके अकॉर्डिंग करे। दूसरा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 2013 वो इन्हें वापस दे। अगला कि जो WTO से आपकी मेंबरशिप है वो आप वापस लें।
मनरेगा का वेजेस है 200 100 से 200 दिन बढ़ाएं, और बस पेंशन दी जानी चाहिए 10,000 पर मंथ 58 टू 60 से जिनकी एज अबव है। और जितने भी लखीमपुर खीरी के अंदर किल्ड हुए थे, लोग मारे गए थे, उनकी फैमिली में से किसी एक बंदे को आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए। प्लस जितने भी केसेस उनके खिलाफ 2020 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जितने भी केसेस चल रहे थे, वो सभी केस आपको रद्द करने होंगे। और क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा, प्लस ऋण माफ करना होगा, जितना भी लोन है स्मॉल फार्मर्स पे वो माफ करना होगा। और इनकम डबल करने का जो वादा किया था वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब एक इसमें एक कमेटी आई थी, जो थी अ, शा, शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार कमेटी डेटा देती है एमएसपी पे। शांता कुमार कमेटी मेनली 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट के जरिए इन्होंने ये बताया था कि जो एमएसपी का बेनिफिट है वो केवल 6% फार्मर्स को ही मिल रहा है। ओनली 6% फार्मर्स ही एमएसपी से बेनिफिटेड हैं। बाकी जो 94% फार्मर्स हैं वो एमएसपी का लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा एमएसपी का जो बेनिफिशरीज है वो पंजाब से हैं, फिर उसके बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। और पंजाब में भी मेनली जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं वो वीट और पैडी ही लगाई जाती है। बट रिसेंटली अभी पंजाब के किसानों को ये भी डर है कि अगर जो वीट और जो पैडी है उसके लिए क्या चाहिए, काफी ज्यादा पानी चाहिए, काफी ज्यादा इरिगेशन चाहिए। तो अभी पंजाब के अंदर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पानी था वो काफी बिल्कुल लो के बराबर, बिल्कुल जीरो के बराबर होने जा रहा है। तो शायद वो इस क्राइसिस से डर के भी, या डरे हुए हैं, या इस क्राइसिस के डर के कारण भी वो एमएसपी सारी कम्युनिटीज पे मांग रहे हैं, ताकि उनका फ्यूचर में जो सारी चीजें वो सिक्योर हो सके। तो ये था फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। आगे अगर कुछ और अपडेट्स मिलेंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।